नाजरीन आदाब, अवधनामा में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है सैयद गुलाम हुसैन सदफ जवनपुरी का मजमून मसीहा सिफत डॉक्टर कल्लन मरहूम। आप लिखते हैं कि आदमी का हैवान नातिक से इंसान कामिल की हैत अख्तियार करने का सफर हजारों सदियों पर मुहित है। मुआशरा और माहौल उस पैकर जी रूह को आदतें, खसाइल और आला इंसानी औसाफ से मुज़य्यन करते हैं। खलाक़ अज़ल व अबद ने उसकी तरबियत के लिए अज़ल से हर मुआशरे और समाज के लिए हिदायत के रहबरों को मबगूस फरमाया, ताकि ये हैवान नातिक इंसान कामिल के सांचे में ढलकर बंदगी की राहों पर गामजन हो जाए। इलाही हिदायत का ये अमल तरफा होता है, एक हिदायत का हुसूल, दूसरे कबूल, और यह हिदायत कबूल करना ज़र्फ़ इंसानी का अपना ज़ाती मरहला है। ज़र्फ़ इंसानी की कबूलियत की सलाहियत का इन्हिसार तहारत नफ्स पर मुनहसिर है। नफ्स अगर पाकीज़ा है तो इंसान बेहतरीन औसाफ और खुशगवार आदत व खसाइल का हामिल होगा, और ये औसाफ और नेकियां इंसान की दाखिली आदत बन जाएंगी। यानी वो मुआशरे को दिखाने के लिए नेकियों का मुजाहरा नहीं करता, बल्कि फितरी तौर पर अंदर से नेक होता है। इस जहान खुद गरज में अंदरूनी तौर पर नेक लोग उनका होते हैं, मगर राक़िमुस्सुतूर फखरिया तौर पर कह सकता है कि इसने ऐसे दाखिली नेक तबीयत और पाकीज़ा फितरत इंसान से बिलमुशाफा मुलाकात की है, बल्कि उनके फयूज व बरक़ात से फैज़याब भी हुआ है। और वो अजीम तरीन शख्सियत है डॉक्टर हसन रज़ा साहब ताबसरा उर्फ डॉक्टर कल्लन की, जिनके हुस्न अखलाक का हर वो शख्स गर्विदा है जो उनसे एक बार मिला। डॉक्टर कल्लन खित्ते मरदुम खेज रुदौली से, जो पहले जिला बाराबंकी का एक कस्बा था और अब रुदौली को फैजाबाद से मुल्हिक कर दिया गया है, ताल्लुक रखते थे। मौसूफ के वालिद बुजुर्गवार मोहम्मद मिर्जा साहब मरहूम का शुमार रुदौली के नामवर हकीमों में होता था। उन्होंने ताउम्र हिकमत और तबाबत के जरिए अहले करिया की खिदमत की। उनके सानिह इर्तिहाल के बाद उनकी वरासत उनके बड़े फर्जंद ने संभाली और हकीम अच्छू साहब के नाम से कस्बा रुदौली और अतराफ में बड़ी शोहरत हासिल की। डॉक्टर कल्लन साहब ने अपनी तबाबत का सफर शहर लखनऊ से शुरू किया। मरहूम खुद फरमाते थे कि जब मैंने इब्तिदाई तालीम के बाद डॉक्टर बनने का इरादा किया तो वालिद मरहूम ने मुझसे कहा कि अगर दौलत कमाना चाहते हो तो बहुत से पेशे हैं, और अगर डॉक्टर बनना है तो हुसूल ज़र के जज्बे को दिल से निकाल कर सिर्फ खिदमत खल्क के उन्वान से इस पेशे को अख्तियार करना। डॉक्टर कल्लन साहब ने अपने वालिद मरहूम के हुक्म को फरमान का दर्जा देते हुए उनकी आखिरी उम्र तक उस पर अमल किया, और उनके इंतकाल के बाद उनके हकीम को वसीयत जानकर अपनी आखिरी उम्र तक इस रास्ते पर गामजन रहे। सितारा बेगम के अहाते से अमली जिंदगी का आगाज किया और एक छोटे से दवाखाने से वासिफ नर्सिंग होम तक सफर बेपनाह खिदमात और बेइंतहा मशक्कतों पर मुहित है। कभी माल की तरफ पलटकर नहीं देखा। हमेशा इस बात पर खुश हुए कि मरीज को शिफा मिल गई। न सिर्फ खुश हुए बल्कि शुक्र भी बजा लाए। खिदमत खल्क के इस जज्बे के तहत मशक्कत का ये आलम कि कभी दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं जाना। जब कोई मरीज आया तो ऐसा न हुआ कि डॉक्टर साहब ने कहलाया हो कि आराम कर रहे हैं। शायद ये मिजाज लखनऊ के किसी और डॉक्टर का नहीं है। डॉक्टर साहब की इन खिदमात के पीछे काफी कुछ उनकी शरीक जिंदगी का भी हाथ है। अगर घर से मदद न मिले तो इस तरह समाज की बल्कि इंसानियत की खिदमत मुमकिन नहीं। खुदा मौसूफा को तवील उम्र अता करे और डॉक्टर साहब के फिराक ने जो जख्म उन्हें दिए उन्हें मुंदमिल करे। उनका भी यह आलम था कि अगर नर्सिंग होम में कोई मरीज ज्यादा सीरियस है और डॉक्टर साहब अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ मरीज को सेहतयाब करने में मुनहमिक हैं, तो मौसूफा यानी डॉक्टर साहब की अहलिया वज़ाइफुल अबरार लिए दुआओं का विर्द कर रही हैं। इससे कता नजर कि मरीज किस कौम किस मजहब व मसलक का है, उनकी नजर में मरीज एक इंसान है। बस इंसानियत के ये नादिर नमूने अहद हाजिर में अगर मफकूद नहीं तो कमियाब जरूर हैं। डॉक्टर कल्लन साहब की इन अजीम इंसानी खिदमात का सिला जो आखिरत में है वो यकीनन उन्हें मिल रहा होगा, लेकिन रब ने दुनिया में भी उनके खिदमात के एवज करम की बारिश की और उन्हें बेपनाह दस्ते शिफा से नवाजा। जिस मरीज से उन्होंने कह दिया कि आप घबराएं नहीं, अल्लाह आपको अच्छा कर देगा, तो फिर वो सेहतयाब होकर ही गया। तशखीस वो गजब की कि हाथ नब्ज पर जाते ही मरीज की कैफियत मालूम कर ली। आज के मशीनी दौर में डॉक्टरों की अक्सरियत जांचों की मोहताज है, मगर कल्लन साहब ने जो कह दिया मशीनी जांचों ने भी उसी की तस्दीक की। यही वजह थी कि सुबह से शाम तक मरीजों का तांता लगा रहता था। एक दिन में 300-400 मरीजों को देखना और इस तरह देखना कि जबीन पर शिकन भी नहीं बल्कि हर मरीज से मुस्कुराकर गुफ्तगू करना, यह डॉक्टर साहब का ही कारनामा है। गालिबन किसी मेडिकल से मुताल्लिक
इदारे ने उन्हें इस बात का अवार्ड भी दिया था कि एक रोज में सबसे ज्यादा मरीज देखने का रिकॉर्ड डॉक्टर कल्लन साहब का था। डॉक्टर साहब बजाते खुद शोहरत पसंद नहीं थे, वरना उनकी जरा सी कोशिश लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज करवा देती। एक बड़ा अजीब वाकया जिसका मैं खुद गवाह हूँ, शिया इंटर कॉलेज के अंग्रेजी के उस्ताद जनाब इसहाक साहब जो काफी पढ़े लिखे हैं, वो डॉक्टर साहब के पास अपने को दिखाने आए। उसी जमाने में डॉक्टर साहब के बड़े बेटे डॉक्टर एहसन रजा उर्फ उर्फी सल्लमहू MBBS की सनत लेकर अपने वालिद की मदद के लिए बैठने लगे थे। अब डॉक्टर उर्फी सरकारी डॉक्टर हैं और बेहतरीन तबीब हैं। मतलब पर मरीजों का हुजूम था। डॉक्टर साहब ने इसहाक साहब से फरमाया कि उर्फी मियाँ को दिखा लें। इसहाक साहब के चेहरे पर मनफी तासुरात महसूस करके डॉक्टर साहब ने कहा कि उर्फी मियाँ मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं BUMS हूँ और वो MBBS हैं। इसहाक साहब ने बड़ी मतानत से कहा कि डॉक्टर साहब, अगर आपके घर पर मजलिस हो और अतहर साहब किबला और यासूब साहब दोनों हो तो अतहर साहब से मजलिस पढ़वाई जाएगी। डॉक्टर साहब मुस्कुराने लगे और उन्हें नुस्खा तहरीर फरमाया। बहरकैफ मुख्तसर से मजमून में इसकी गुंजाइश नहीं कि डॉक्टर कल्लन साहब की शख्सियत, उनके औसाफ हमीदा और खसाइल पसंदीदा का इहाता किया जाए। डॉक्टर साहब पर लिखने के लिए दफ्तर के दफ्तर दरकार हैं। उनका उनके मरीजों से अजीब ताल्लुक था। वो अपने मरीजों के लिए शफीक बाप, कर्मगुस्तर मुरब्बी, मेहरबान दोस्त और कभी कभी देवता बन जाते थे। उनकी गुफ्तगू मरीजों के लिए सेहत, उनका तबस्सुम बीमारों के लिए दवा, मरीज के करीब उनका आ जाना भी नवेद जिंदगी होता था। आज हम उस अजीम हस्ती के फिराक में सोगवार और मायूस हैं। तुझसा कहां से लाएं मसीहा कहे जिसे। बीमारियां भी आएंगी, इलाज भी होगा, सेहत भी मिलेगी, मगर आपका वजूद जो तस्कीन के सामान फराहम करता था, अब वो कहां दस्तयाब होगा। 28 जुलाई 2020 की वो साथ कि जब अचानक दुनियाए तबाबत में वीरानी छा गई, शहर हिकमत में अंधेरा सा हो गया, दुनियाए इंसानियत ने अपने नकीब को खो दिया, आदमियत का पैकर शिकस्ता हो गया, बशरियत का एक मुरक्का टूट गया। पैकर मुरव्वत मसीहा सिफत डॉक्टर कल्लन साहब नहीं रहे। दुनिया इसी तरह चलती रहेगी, मगर उनके वाबस्तगान कभी उन्हें फरामोश नहीं कर पाएंगे। मीर के इसी शेर पर बात मुकम्मल करता हूँ। मत सहल उसे जानो फिरता है फलक बरसों, मत सहल उसे जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं।